महिलाओं का आज सम्मेलन हुआ है और हम इनसे चर्चा करते हैं क्या विशेष रहा आज इस सम्मेलन। आप महिला दिवस मना रहे हैं। जी, हम अधिवक्ता परिषद सुप्रीम कोर्ट इकाई की तरफ से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी को मनाने के लिए हम यहाँ जगन्नाथ के प्रभु के प्रांगण में आए हैं। सब साल भर की मतलब कि कोरोना काल में हम सब मिल नहीं पाए थे और भगवान के मंदिर से ये पहला शुरुआत, इससे अच्छा कुछ शुरुआत हो ही नहीं सकती थी महिलाओं की। इसीलिए हमने ये स्थान चुना ताकि भगवान की कृपा से हम सब मिलकर और कोरोना से मुक्ति पाने के लिए कुछ संदेश आगे दे सकें। हमने देखा है कि महिलाएं जो है ये जो कल पुर्जा युग या कलयुग कह लो, इसमें महिलाओं का बहुत तेजी से आगे आ रहा है और जिस तरीके से महिलाएं आगे भी हैं उस जिस भी क्षेत्र में है कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित है। क्या कारण है और महिला इस पर क्या सोचते हैं? महिला को सशक्तिकरण ये ऐसे वर्ड तो मैं मानती ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ महिला अपने आप में इतनी सशक्त है। जैसे हम दुर्गा माता को कहते हैं 10 प्रहारिणी, उनके पास 10 मतलब वस्त्रों से उन्होंने महिषासुर का वध किया था। उसी प्रकार महिला भी 10 हाथों से अपना काम करती है। देखिए वो बच्चों का काम भी करती है, उनको पढ़ाई भी करवाती है, घर का काम भी करती है, अपने दफ्तर का काम भी करती है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि महिला को तो प्रताड़ित करने की किसी में क्षमता ही नहीं है। उसके अगर उसके विचार उसको मतलब जो खुद जब फील करती है कि वो हो रही है तभी होती है, नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति में किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि उसको प्रताड़ित कर सके। आप बोलिए थोड़ा सा कि महिला अपने आप को विक्टिम समझती है, जबकि महिलाओं के लिए इतना सशक्तिकरण कर रहा है और महिला दिवस मना रहे हैं, तो क्या महिला को विक्टिम समझे या अपने हाथ की लड़ाई के लिए? महिला हमेशा से अपनी लड़ाई लड़ती भी आई और महिला कभी भी विक्टिम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही तो एनर्जी का एकमात्र सूत्र है। तो एकमात्र सूत्र होने के नाते महिला को विक्टिम कहना हमारे लिए, मैं समझती हूँ सभी महिलाओं के लिए एक जो है कलंक जैसी बात है। महिला अपने आप में बहुत सक्षम है और वही दुनिया की नींव भी है। महिला जब जब उसे जरूरत होती है दुर्गा का रूप ले लेती है, जब जब जरूरत होती है काली का रूप ले लेती है, जब जब जरूरत होती है सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। इसलिए महिला कभी भी किसी की विक्टिम नहीं हो सकती। महिला को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी आती है। मैम आप सभी तरह के केस देखते हैं, अक्सर देखा है हमने IPS से लेकर और भी बड़ी जो नेता है या उससे भी अधिक जो ऊँची पोस्ट पर महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो घरेलू हिंसा से देखिए कहीं भी कोई भी जो जब भी हिंसा होती है कभी भी एक हाथ से नहीं होती। इस विषय में मेरा मत थोड़ा सा महिला होने के नाते भी कुछ अलग है। इसलिए अलग है कि कभी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो या कोई भी हिंसा हो, घर में एक तरफ तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, दोनों तरफ से होती है। महिलाओं में महिला हिंसा का शिकार नहीं हो सकती। महिला की थोड़ी सी हो सकता है कि वो समझदारी में थोड़ा सा व्यवधान हो। अगर महिला चाहे तो अपनी समझदारी से उसको हिंसा को रोक सकती है। महिलाओं के अच्छे संदेश आप और आज जैसे महिला दिवस मना रहे हैं, क्या आप एक पुरुष हैं और अधिवक्ता भी हैं, आपकी क्या दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर और भी बहुत सारे मामले जो सामने मैं ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे महिलाएं हैं, पुरुष और महिला का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली बीच में वो फंक्शनल जो रोल था उसी के लिए हो गया था। अभी कोई किसी से अलग नहीं है। और उनको जो मैं चाहता हूँ महिला दिवस में कि महिलाओं को जितना अधिकार बाकी लोगों का है उतना ही रहे और प्रैक्टिकली रहे। ये नहीं कि खाली किताबों में रहे, किताबों में नहीं और घरों में हमारे जैसे कॉफ़ी टेबल में बात करते हैं तो महिला को इतना ही दर्जा दिया जाए कि जैसे हमें मिलता है उनको भी इतना ही रहे और दोनों साथ के बराबर का रहे। ये जो पृथ्वी विश्व है ये एक ट्रस्ट, हम लोगों का ट्रस्ट है। उन लोगों का जितना अधिकार उसमें है हमारे, इसमें से कोई भी ओनर नहीं है तो कोई भी इसीलिए उसका टेनेंट नहीं है। हम सब आए हैं और सारे जितना महिलाओं का अधिकार है हमारा भी इतना ही अधिकार है। और बराबर अगर ये लोग हम रियलाइज़ कर लें और इसमें ज़्यादा रियलाइज़ करना है पुरुषों को कि हम साथ चल रहे हैं करके, बाकी महिला तो वो आगे बढ़ चढ़ के वो और सेक्रीफाइस करते हैं और करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और उनको इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए जो कि उनका हक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि उनको वो मांग है, कोई यूनियन नहीं है उनका, ये स्वाभाविक मिलना चाहिए। और ख़ास करके आज जो हमारा यहाँ हुआ, मैं आपको बता दूँ हमारा जो जगन्नाथ कल्चर है, जैसे हिंदू सभ्यता संस्कार और संस्कृति जितना भी है, ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का है। ये स्टार्ट तो हुआ उड़ीसा में
11th-12th सेंचुरी। और इसमें भी जो एक चीज़ दर्शाया जाता है, जैसे रथ यात्रा होता है हमारे, भगवान के सिस्टर होते हैं लक्ष्मी और सुभद्रा, तो उनके परमिशन के बगैर वो रथ चल नहीं सकता। तो वो ये संस्कृति ये सिखाता है कि हम बराबर हैं, और जैसे लक्ष्मी जिसको चाहे उसको संपन्न और समृद्ध बना सकते, भगवान नहीं बना सकते। सर अभी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के भी 12 सेशन में इलेक्शन है, महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी मैं जीत से भागीदारी को तय नहीं करता हूँ, मैं पार्टिसिपेशन से तैयारी करता हूँ। और इस बार महिलाओं ने डिसाइड किया है कि कौन जीतेगी, यही है। और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है, हर एक पोस्ट पे खड़े हुए हैं महिला। प्रेसिडेंट में पहली बार महिला कैंडिडेट, पहली बार तो इस बार महिला कैंडिडेट और अच्छे प्रदर्शन किए हैं। बहुत इस बार फिजिकल वोटिंग नहीं था और फिजिकल कैंपेनिंग नहीं था, तो पता नहीं चला, और उनका फ़ोन सबके पास आया है। और लोगों ने जैसे मैन ऑल्सो दे हैव सपोर्ट, तो ये सोचता है कि ये भी चाहते हैं कि ये माइंडसेट जाना चाहिए और आए। इस तरह से हमारा डिफरेंट पोस्ट में ज़्यादा करके महिलाएं जीते हैं। हमारा एक जज ट्रेजरर जीते हैं, हमारे मेंबर्स में सबसे ज़्यादा सीनियर एडवोकेट में इस बार 2 महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत मायने सुकुमार पटजोशी मेरा नाम है, मैं भी एक सीनियर एडवोकेट हूँ, और मैं 4 बार यहाँ रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट खुद रह चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का। ये थे बता रहे थे कि इस बार जो इलेक्शन के अंदर बता रहे थे कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी महिलाओं को अच्छी इन्होंने भागीदारी, जीत और हार का बात नहीं है, बात है महिलाओं को इन्होंने आगे लाकर उनको चुनाव में फाइट कराया है। और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस बार इलेक्शन फाइट किया है और जीत कर भी आई है। उनसे भी बात करते हैं। और बहुत आपको बता दें प्रेरणा मैडम जिसकी तो रही है, हमारे सवालों का सामना इनको भी करना पड़ेगा। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। और मैं बता दूँ मैं बिल्कुल शर्मिंदी नहीं हूँ, मैं बड़ी बेबाक हूँ और मैं बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें बोल जाती हूँ शायद जो कभी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो बस यही सारी चीज़ें, बाकी सवाल आपके जवाब हमारे। आप बताइए। आप जीत कर आई हैं और सदस्य से जीते हैं, आगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपको महिलाओं देखिए, कोर्ट के प्रति जो 12 एक्चुअली जो हमारा चुनाव था वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव था, और उसमें मैंने मेंबर के लिए कंटेस्ट करा था, और सबके सहयोग से मैं चुनी गई हूँ। जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है लोगों की काफ़ी हाई है, क्योंकि कोविड की वजह से 1 साल तक कोर्ट में काम ढंग से हो नहीं सका। आपको पता है कि वर्चुअल हियरिंग चली है, फिजिकल कोर्ट्स नहीं शुरू हुए हैं। तो अभी जो पहला हम लेके चल रहे हैं वो फिजिकल हियरिंग के लिए, कि फिजिकल हियरिंग शुरू हो। जो जूनियर मेंबर्स हैं, यंगर मेंबर्स हैं, उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वो सब चीज़ें खत्म हो और वो वापस से कोर्ट में आके अपना काम शुरू कर सकें। इसके अलावा हम वैक्सीनेशन का शुरू कर रहे हैं, जिसमें 60+ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हम शुरू कर रहे हैं, तो वो शायद हम 16 से शुरू करेंगे। तो 16 ऑफ दिस मंथ से आपको शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइनअप हमने करा हुआ है, और धीरे धीरे उन सबको करेंगे, और गीता जी के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि हमने क्या क्या किया। आपका फेस मीनाक्षी लेखी से बहुत मेल खाता है, क्या आप उनके परिवार से या कंजन या कुछ धन्यवाद देना चाहूँगी आपको इसके लिए, क्योंकि मीनाक्षी जी तो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और हमारी आदर्श रही हैं। खुशी है इस बात में कि शायद वो झलक मेरे अंदर भी लोगों को नज़र आती है। काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा कहा है, तो मुझे खुशी होती है सुन के, और आशा करूँगी कि मैं अनुकरण कर सकूँ उनके आदर्शों का और उस हिसाब से आगे बढ़ सकूँ और कार्य कर सकूँ, समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकूँ, देश की सेवा कर सकूँ। अधिवक्ता ने आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आप अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया है महिलाओं ने, क्या विशेष संदेश है महिलाओं के? देखिए, महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, वो अपना खत्म हो गया, सबला शुरू हो चुका है। तो अब ये बात अगर देखा जाए, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी। आज उनकी वजह से चाहे वो आप आम थल सेना हो, देखिए कि आप देखिए महिलाओं को जहाँ रिजर्वेशन नहीं था या महिलाओं को जहाँ जगह नहीं मिल रही थी, उन सब जगह पे आप महिलाओं को आज कार्यरत देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी दिखाया है कि अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो हम वहाँ पे आपके खड़े उतरेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं बोलूँगी अंतर्राष्ट्रीय
तो कुछ महिलाएं जो हमारे कानून का मिसयूज करती हैं, उनके लिए भी मैं संदेश देना चाहूँगी कि अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, चीज़ों को बहुत अच्छे से परखता है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी। इसलिए अब अगर इक्वालिटी की बात करती हैं तो सही में इक्वालिटी आ चुकी है और आपको इसको समझना है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप एक अच्छा चेहरा है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, खासकर पार्टी से रिलेटेड और NGO से रिलेटेड समाज में एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्या आपको पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए तो आप आगे आएंगे? देखिए, ये तो श्रेष्ठ नेतृत्व होता है, वही इन सब चीज़ों को बता पाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मेरा जो कार्य है वो मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है समाज के लिए कार्य करना, देश के लिए कार्य करना। तो मुझसे जो भी बन सकेगा, मैं जो भी कर सकती हूँ कर सकती हूँ। धन्यवाद। आप एडवोकेट हैं, माता जी हमें बताइए कि महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज अधिवक्ता महिलाएं भी इसको सम्मेलन महिला दिवस पर आप क्या महिलाओं को किस नजरिए से देखते हैं, उनके राइट्स को लगा लें या फिर महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है, बच्चों के प्रति क्राइम बढ़ रहा है, तो आज महिला दिवस पर आप क्या पहले तो मैं अपने दिल से आप महिला दिवस में आप सबको हार्दिक अभिनंदन दे रहा हूँ। मैं ऐसे एक जगह खड़ा हूँ जहाँ शायद बहुत कम लोगों को इतिहास के बारे में पता होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, महिला शुरू होता है माँ से, माँ से तो सब कुछ अंत भी होता है माँ से। तो महिला के बारे में इसलिए मैं आगे जाना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगन्नाथ मंदिर है। आप एक रिपोर्टर है, ये मेरी बहन लॉयर है, किसी को पता नहीं स्वयं जगन्नाथ भी वहाँ पे एक महिला के घर में किराए में है। जगन्नाथ मंदिर में स्वयं जगन्नाथ किराए में है। जगन्नाथ का अपना मकान नहीं है, वो एक महिला का मकान में किराया है, जो स्वयं जब जगन्नाथ जब एक महिला के अधीन है, बाकी फिर आप किसके बारे में बात करेंगे? वो मातृशक्ति ही सब है। महिला से मौत से जैसे मातृ होता है, मौत से मर्यादा होता है, जो आत्म स्वाभिमान होता है। इसलिए उनके बिना लाइफ में कुछ ना शुरुआत है ना अंत है। कहते हैं जो शुरुआत होता है तब अंत होता है, जब अंत से फिर से शुरुआत है। इसलिए ना अंत एक चक्र भी है, ये महिला एक चक्र भी है, क्योंकि इनसे ही दुनिया का शुरुआत है, इनसे अंत होता है। मैं बोलूँगा कि आज अधिकार क्योंकि हम मेल डोमिनेट होते हैं, बिकॉज फिजिकली वी से दैट यस फिजिकली हमें थोड़ा स्ट्रेंथ, बट बिलीव मी ये फिजिकल स्ट्रेंथ जब तब रहता है जब आपको महिला का मेंटल शक्ति मिलती है। तो इसलिए जहाँ पे भी आप देखोगे, इनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देन यू विल बी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आओगे तो आप अपने आप को एक शून्य पर देखोगे। तो स्वयं जगन्नाथ के मंदिर में अगर खड़े होके मैं ये और एक दूसरा चीज़ आपको कहता हूँ, स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये दो भाई के बीच में अकेला सिस्टर बैठे हुए, वो भी एक महिला है। जब वो रथ यात्रा में जाते हैं माँ के पास, वो भी महिला है। रथ यात्रा में जब बिना वाइफ को बिना बोल के जाते हैं, वो आके रथ तोड़ देते हैं लक्ष्मी, तब भी ये बेचारा कुछ नहीं कर पाते। वापस जाते हैं उनको मनाने के लिए रसगुल्ला लेके, तब भी मानते नहीं। फिर बड़े भाई जब गाली करते हैं, उस महिला को सम्मान देना चाहिए, तभी इनको एंट्री मिलता है। इसलिए इस महिलाओं के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्ते है महिला, इनके शक्ति के सामने हम खुद असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप तो पूर्व सेक्रेटरी थे ना? असिस्टेंट आगे उसी पे क्या पूछना, रह चुके हैं या You